बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे एडिशन को करने के हमारे पास रूल था कि हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग में करते हैं, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का भी रूल है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं तो हम ऐसा करेंगे कि हर इन मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को पहले वाली मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। और इसी तरह से इसको मैं लिख लेती हूँ ए बी, यानी मैं इनका प्रोडक्ट निकालना चाह रही हूँ तो मैं लिखूँगी 1 मल्टीप्लाई बाय 2, पहला एलिमेंट हमारे पास 2 है, प्लस 3 मल्टी, ये प्लस खुद से डालना है ये क्योंकि रूल है कि यहाँ पे सेंटर में प्लस आता है। तो उसके बाद मैं लिखूँगी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दूसरा एलिमेंट हमारे पास फर्स्ट कॉलम का है 3, तो फिर हम थोड़ी सी इसकी में दे देंगे स्पेस। यानी हमने क्या किया, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम के साथ। अब हम थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे, ये स्पेस ज़रूरी है छोड़नी। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट रो को लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, बीच में हम डालेंगे प्लस, और फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 3 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हम सेम काम जो हमने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर हमने फर्स्ट ही रो ली और उसको मल्टीप्लाई किया सेकंड कॉलम के साथ। अब हम सेम काम यही सब कुछ सेकंड रो पे अप्लाई करेंगे। तो मैं इसको हटा देती हूँ, यहाँ से ये रिमूव कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इसके एलिमेंट 1 और 3 थे और इसको भी हटा देते हैं, 5 और 6 के ऊपर से भी मैं ऐसे कर देती हूँ। तो अब आपके पास ये सिचुएशन। अब हम लेंगे सेकंड रो का पहला एलिमेंट है 2, यानी हम इस पूरी सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, प्लस का साइन खुद से डालेंगे। आगे है 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम अगेन इसी रो को लेंगे और इसके साथ जो कॉलम 2 है उसको 5 और 6 वाला उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने फर्स्ट टाइम किया था। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले एलिमेंट 5 के साथ और फिर प्लस का साइन हम खुद से डालेंगे, और फिर हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ए बी लिखेंगे और सिंप्लीफाई में जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्लस हो रहे हैं उनको आपस में प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट रो को लिया, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को लिया, प्लस का साइन डाला और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। और सेम काम हमने दोनों से करना है। फिर हमने सेकंड रो को लिया, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने सेकंड रो को स्पेस छोड़ के लिया और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। तो अब हम इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट आ जाएगा ए बी, दिस इज़ इक्वल्स टू 1 इंटू 2 आ जाएगा 2 प्लस 3 3 ज़ार 9, 2 2 ज़ार 4 प्लस 4 3 ज़ार 12। यहाँ पे आ जाएगा 1 5, स्पेस छोड़ के 1 5 ज़ार 5 प्लस 3 6 ज़ार 18, 2 5 ज़ार 10 प्लस 4 6 ज़ार 24। अब मज़ीद इसको आगे ऐड कर लेंगे, तो 9 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 9 इक्वल्स टू 11, एंड 5 और 18 23 आ जाएगा। और अगला है जी 4 एंड 12 इज़ 16, एंड 24 में जब 10 ऐड करते हैं तो आंसर आ जाता है 34। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिज़ल्ट।
अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में क्या करना है, इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी एंड इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए और बी की दोनों मैट्रिसेस गिवन है, तो हमने क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स लिखा, फिर हमने बी मैट्रिक्स लिखा। अब हम इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स काउंट कर लेते हैं, ए के नंबर ऑफ़ कॉलम्स देख लेते हैं कितने हैं, और फिर इसी तरीके से इसके कॉलम्स हो गए फर्स्ट कॉलम और ये हो गया सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे 2 इसके कॉलम हो गए, और इसी तरीके से इसकी देख लेते हैं रोज़ कितनी हैं। तो लेफ़्ट टू राइट एक रो, और ये हमारे पास दूसरी रो, तो 2 इसकी रोज़ हो गई हैं। अब हम देखते हैं कि बी मैट्रिक्स के कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। तो इसके नंबर ऑफ़ कॉलम फ्रॉम अप टू डाउन एक ही है, तो 1 इसका कॉलम हो गया। और इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो देखते हैं कि कितने हैं। ये फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स मैं यहाँ से कट डाउन कर लेती हूँ। दिस इज़ जस्ट नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ़ ए एंड बी। तो इसकी रोज़ देख लेते हैं। रो 1 है, ये रो 2 है, तो इसकी 2 रोज़ हैं। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ए को जब बी से मल्टीप्लाई किया जाए तो ए के नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल आने चाहिए बी के नंबर ऑफ़ रोज़ के। तो ए के नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, जबकि बी के नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 ही हैं, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं। उसके ए के कॉलम 2 हैं और बी की रोज़ 2 हैं। तो हम इसको लिखेंगे कि चूँकि ए के नंबर ऑफ़ कॉलम एज़ नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ़ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ़ बी, देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड ए बी। यानी हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स इधर लिख लेती हूँ मैं, 2 हैं, और इसके नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं, तो देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड ए बी। यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, यानी ए बी हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट पे जाते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ़ बी मैट्रिक्स चेक करेंगे कितने हैं, और नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ़ ए मैट्रिक्स, यहाँ हम कॉलम्स देखेंगे और इसकी हम रोज़ देखेंगे कि कितनी हैं। तो यहाँ देखें अगर बी मैट्रिक्स में, तो बी मैट्रिक्स में हमारे पास जो कॉलम हैं वो हैं बी मैट्रिक्स के कॉलम्स, तो ये फर्स्ट वाला कॉलम था, तो बी मैट्रिक्स का कॉलम हमारे पास है 1, तो हम लिखेंगे 1। तो 1 आपके पास जो है वो नॉट इक्वल टू आएगा, इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ़ रोज़ देख लेते हैं, ए की तो रोज़ तो 2 थी उसकी, तो ये आपस में नॉट इक्वल है, तो हम ये लिखेंगे देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड बी ए, यानी हम बी ए को फाइंड नहीं कर सकते लेकिन ए बी को फाइंड कर सकते हैं। अब हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट, तो पॉसिबल ए बी था। ए मैट्रिक्स इज़ दिस एंड बी मैट्रिक्स इज़ दिस, और मैंने ए मैट्रिक्स लिखी और उसके साथ बी मैट्रिक्स लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। रूल के मुताबिक फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, और फिर फर्स्ट रो को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय ये फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ यानी 3 के साथ, बीच में प्लस का साइन ये खुद से लगाना है। अगला एलिमेंट 0 है, तो 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 के साथ। उसके बाद हम सेम ऑपरेशन करेंगे रो नंबर 2 पे। तो रो नंबर 2 का पहला एलिमेंट है हमारे पास 2, और इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। तो लिखूंगी मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, उसके बाद मैं डालूंगी प्लस, ये प्लस खुद से डालना है, और 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगी -2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय -2। अब आगे हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे। तो हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को 3 के साथ, फिर फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ, फिर हमने क्या किया
सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर हमने सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम इनका सिंपल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे? सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, तो रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास -3। AB equals to -3 plus 0 multiplied by -2 is 0. 2 3s are 6 plus minus minus and 2 1s are 2। तो ये आ गया है जी हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट, जो कि बराबर आया है 3 + 0 इज़ -3 एंड 6 - 4 2 इज़ 4। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दो मैट्रिसेस ए बी गिवन है, ए इज़ दिस एंड बी इज़ दिस, और इन दोनों का हमने निकालना है प्रोडक्ट, ए इंटू बी निकालना है। तो रूल वही है जो हमने पहले किया है कि फ़र्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर स्पेस छोड़ के अगला करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 लेंगे और ये खुद से प्लस डालना है, मल्टीप्लाई बाय -3, और इसी तरीके से हम थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे। फर्स्ट रो को लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस ये हम खुद से लगाएंगे और 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम से। अब सेम काम सेकंड रो के साथ करेंगे। सेकंड रो को लेंगे और पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय -3। अगेन हम इसको लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट -1, बीच में प्लस का साइन डालेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय लास्ट एलिमेंट हमारे पास है 4। अब हमने इनका प्रोडक्ट निकाल के ऐड कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा 4 1s are 4 प्लस माइनस माइनस 3 1s are 3, फिर 4 1s are 4 विद नेगेटिव साइन प्लस 1 4s are 4, नीचे आ जाएगा 3 1s are 3 प्लस माइनस माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 1s are -3 और यहाँ पे 1 4s are 4। अब इसको हम आखिर में नेट रिज़ल्ट निकाल लेते हैं, ऐड कर लेंगे। ए बी का मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा 4 - 3 is 1, -4 + 4 is 0, 3 - 3 is 0 and -3 + 4 is 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। और साथ साथ ये भी देख लें कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सी को डी से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको वही प्रोसेस है, जस्ट वैल्यूज़ चेंज हैं। तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन खुद से डालेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय -1/2, फिर हमने स्पेस छोड़नी है और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी फर्स्ट कॉलम रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। 3 मल्टीप्लाई बाय -2, बीच में प्लस का साइन, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। नेक्स्ट हमारे पास है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ प्लस का साइन। अब 2 ले लेंगे और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 के साथ, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, बीच में प्लस का साइन, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 के साथ। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो सी डी का मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे 1 3s are 3 माइनस, इसको कटिंग कर लेते हैं पहले, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 2 से कटिंग होकर आंसर 2 आ गया। अब नीचे वाला भी कर लेते हैं, 1 1s are 1 और इसकी कटिंग करके प्लस माइनस माइनस 1 -1 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएँ तो 3 2s are 6 और -6 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये इसका हम एलसीएम लेंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आ जाएगा 8, 8/3 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा -2 1s are -2 और बीच में प्लस का साइन, 2 2s are 4 और 4/3। अब इन दोनों का थर्ड और फोर्थ एलिमेंट का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो पहले मैं इसका ले लेती हूँ -6 + 8/3, तो L1 लगा के नीचे एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम 3 आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -18 + 8, तो
18 में से 8 माइनस करें, -10 आ जाएगा, -10/3। तो बस एक आ गया, इसको हम लिखते हैं सी डी का मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 इज़ 1, 1 - 1 इज़ 0 एंड इनका जो हमने रिज़ल्ट निकाला -10/3 और आगे हम इसका दोबारा ले लेते हैं -2 + 4/3, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, 3 विल बी द एलसीएम एंड 3 2 ज़र -6 + 4, तो इसका आंसर आ जाएगा -2/3। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट लिख लेते हैं -2/3। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। लेट ए इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमने लिखी ए मैट्रिक्स, बीच में मैंने डॉट लगा दिया और बी मैट्रिक्स लिखी। अब इनको बिल्कुल उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर फर्स्ट रो लेके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रूल वही है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 1 + 1 × 2। फिर बीच में हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे, यानी 2 को हमने 1 से किया और फिर 1 को हमने 2 से किया और फिर स्पेस छोड़ के अगेन इस फर्स्ट को 2 लेंगे, मल्टीप्लाई बाय सेकंड के साथ, सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। 2 × 0 प्लस का साइन, यहाँ पे 1 था, 1 × 1। सेम काम हम लोग रो 2 के साथ करेंगे। 3 × 1 देखें और 0 × 2। इसी तरीके से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। 3 × 0 प्लस ये वाला 0, 0 × 1। लास्ट हमारे पास रो है -1, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। कॉलम का पहला एलिमेंट 1 है जबकि रो का दूसरा एलिमेंट 4 है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम का दूसरा एलिमेंट 2 है उसके साथ। अगेन -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ और फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। रूल वही है सारा कुछ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो तमाम रोज़ के साथ यही ऑपरेशन करना है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए बी हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़र 2 और प्लस 1 2 ज़र 2। 3 × 1 3 प्लस 0 × 2 is 0, 1 1 ज़र -1 and 4 2 ज़र 8। 2 × 0 0, 1 1 ज़र 1, 3 0 ज़र 0 प्लस 0 1 ज़र 0, -1 0 ज़र 0 प्लस 4 1 ज़र 4। बस अब इनमें ऐड का ऑपरेशन है, ऐड कर लेते हैं। ए बी को ऐड करेंगे। दिस इज़ इक्वल्स टू 2 + 2 हमारे पास आ जाएगा 4, फिर 3 और 7 आ जाएगा 8 - 1 से आंसर आ जाएगा 7। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास है 0 में हम ऐड करेंगे 1 को, तो 1, 0 + 0 is 0 एंड 0 + 4 is 4। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। इसका नेक्स्ट पार्ट है डज बी ए एग्जिस्ट, यानी सेकंड पार्ट में हमने ये बताना है कि क्या बी ए भी एग्जिस्ट करता है। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है और ए मैट्रिक्स ये है। तो हम ऐसा करते हैं, बी के नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेक कर लेते हैं कितने हैं। तो मैं लिखूँगी बी के कॉलम्स और ए जो है उसके रोज़ आपस में बराबर करने हैं। तो बी को ऊपर लिख लेते हैं और ए को इधर लिख लेते हैं और इसके हम यहाँ पे रोज़ लिख लेते हैं। तो कॉलम हमारे पास बी के काउंट कर लेते हैं कितने हैं। तो देखें यहाँ पे बी के कॉलम हैं 1 कॉलम अप टू डाउन एंड दिस इज़ 2 कॉलम। तो कॉलम ऑफ बी हमारे पास आ जाएंगे 2, जबकि ए की नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 और 3, ए के नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 3 हैं। तो ये आपस में जो हैं वो बराबर नहीं हैं। तो हम ये कहेंगे कि नो, as the number of columns of B is not equal to number of rows of A, therefore BA does not exist.